ये पार्क जी ह्यू की सबसे बोल्ड मूवी है। शाओ जू ने उस आदमी को धक्का दिया और फिर मासूमियत से उसकी बाहों में लेट कर बोली कि वो सच में उसे पसंद करती है। इस एक्सट्रीम टेंशन ने जंग संग को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। उसे पता भी नहीं था कि उसकी असली वाइफ उस टू वे मिरर के पीछे खड़ी होकर पूरी तरह टूट चुकी थी और उनके बिट्रायल को देख रही थी। ये मिरर उन बेस्ट फ्रेंड्स के बीच की फेक फ्रेंडशिप को भी साफ दिखा रहा था। ये सब शुरू होता है शाओजू के टीनेज दिनों से, जब उसकी सीनियर सू यॉन उसे एक सीक्रेट रूम में ले गई और अपने प्यार का कन्फेशन किया। शाओजू, जिसने कभी रोमांस फील नहीं किया था, पहली बार उसका दिल धड़का। धीरे धीरे उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया और वो हैंडकफ गेम भी खेलने लगी। कैसा लगा? बहुत पसंद आया। सच में बहुत यूनिक है। ट्राई करना है। मुझे 1 2 शू। क्या तुम मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने ला सकती हो? मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। उन दोनों का सिस्टरहुड कई सालों तक चला। ग्रेजुएशन के बाद सुयोन ने यह घर खरीदा और पूरा इंटीरियर डिजाइन का प्रोजेक्ट शाओजू को दे दिया। शाओजू को लगा कि ये उन दोनों का पर्सनल लव नेस्ट होगा। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले दिन ही उसे सू योंग का ब्रेकअप कॉल आ गया। उसने कहा कि उसे एक आदमी से प्यार हो गया है और वो उससे मैरिज करने का प्लान बना रही है। तो मेरा क्या? मुझे विश करो, मेरी शादी हो रही है। एक आदमी के साथ लाइफ शेयर करूंगी। अब यही मेरी रियल लाइफ है। सब लोग जानते हैं यही नॉर्मल लाइफ है। हाँ, रियल लाइफ। अब यही मेरा फ्यूचर है। और मेरा क्या? मैं अपनी लाइफ जी रही हूं। सुयोन ने इस रिलेशन को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसीजन ले लिया था। उसने यहां तक कह दिया कि शाओजू उसके लिए सिर्फ एक टूल थी। उसे नहीं पता था कि ये एक डेडली डेंजर की शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद सुयोन सच में एक आदमी को लेकर वापस आ गई। शाओजू स्पेशली एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही थी ताकि उसे कोई आंसर मिल सके। लेकिन सुयोंग का एटीट्यूड बहुत कोल्ड था। शाओजू ने कुछ भी कहा उसने इग्नोर कर दिया और उल्टे उसे ही ब्लेम करने लगी कि उसे बिना बुलाए एयरपोर्ट पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। कंपनी में मैं लगातार वीडियोस देख रही थी। मैंने उसे ओके कहते हुए देखा। बिल्कुल ये मेरा स्टाइल है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। जैसे ही जंग संग सामने आया, सुयोन ने तुरंत शाओजू को इग्नोर कर दिया और उसके साथ उसी लग्जरी विला में चली गई जिसका इंटीरियर शाओजू ने डिजाइन किया था। जंग संग एक गरीब लड़का था जिससे सुयोन विदेश में मिली थी। सुयोन की माँ, जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की डायरेक्टर थीं, उनके स्टेटस के सपोर्ट से वो ऑर्केस्ट्रा का चीफ कंडक्टर बन गया। लेकिन इस तरह की लाइफ उसे हमेशा इनसिक्योरिटी से भर देती थी, खासकर उन दोनों के बीच का ह्यूज क्लास डिफरेंस, जिसकी वजह से वो सुयोन के एक्शंस को कभी समझ नहीं पाता था। एग्जाम्पल के लिए, वेडिंग वेन्यू सिलेक्ट करते समय सुयोन बिना सोचे पैसे खर्च कर रही थी। वो लाखों खर्च कर रही है। वो बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड से है। सेम कॉफी। अपनी वाइफ को इस तरह पैसे उड़ाते देख जंग संग बिल्कुल साइलेंट रहा। उसे लगा कि इन हाई क्लास लोगों के सामने वो बिल्कुल मिसफिट है, इसलिए वो चुपचाप साइड में जाकर ग्लासेस साफ करने लगा। लेकिन तभी उसकी मदर इन लॉ ने उसका मजाक उड़ाया। क्या बात है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत स्ट्रांग है। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। इन बातों ने जंग संग के ईगो को बहुत हर्ट किया। उसने अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को दबा लिया और घर वापस आकर सुयोन को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा। जंग संग का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कोई ओवर थिंकिंग नहीं था, बल्कि ये क्लास गैप की वजह से था। उसने लड़की की फैमिली के सपोर्ट से सक्सेस हासिल की थी, लेकिन रियलिटी में उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था। इस लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन ने उसके फ्यूचर चॉइसेस को बहुत सेल्फिश बना दिया। सुयोन ने जल्दी ही इस अजीब बिहेवियर को नोटिस कर लिया, और क्योंकि वो नेचर से बहुत कंट्रोलिंग थी, जब भी वो जंग संग को किसी फीमेल कॉलीग से बात करते देखती तो तुरंत क्वेश्चन करने लगती। इससे जंग संग को फील होता कि वो सिर्फ इन अमीर लोगों की एक पपेट है। तुम इतने क्लोज होकर क्यों बात कर रहे थे? कौन? तुम मेरे हो। क्या तुम वहां खड़े होकर सबको देख रहे थे मीटिंग के बीच में? वो बस नॉनसेंस बातें कर रही हैं। क्या सबको पता होना चाहिए? वो बस मॉम और मैं एक साथ डिनर कर रहे थे। वो जंग संग के साथ मिलकर डिसीजन लेना चाहती हैं। तो क्या क्या वो वहां सबको घूर रही थी? वो इतने क्लोज क्यों हैं? तुम इतना प्राउड कैसे फील कर सकते हो? बिल्कुल नॉनसेंस। इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से सुयोन को लगा कि जंग संग उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। रात को मिरर के सामने खड़े होकर उसे अचानक याद आया कि इस मिरर के पीछे वही सीक्रेट रूम है जहां वो शाओजू से मिला करती थी। एक ही पल में एक क्रेजी प्लान उसके दिमाग में आया। अगले दिन उसने खुद शाओजू को मिलने के लिए बुलाया। वो उसकी हेल्प से टेस्ट करना चाहती थी कि जंग संग सच में उसकी केयर करता है या नहीं। उसने जानबूझकर उनके पास्ट के रोमांटिक मोमेंट्स को याद दिलाया। तुम उस समय मुझे बहुत पसंद करती थी, याद है? कब? हाँ, उस वक्त मैं टीचर थी। मैंने उस दिन से तुमने मुझे पसंद क्यों किया इसका कोई रीजन नहीं है।
तुम कौन हो? मैं अभी बिट्रायल फील कर रही हूँ। हाँ बिट्रायल, लेकिन मैंने तुम्हें बिट्रे नहीं किया। तो तुम समझती हो ना? हाँ मैं समझती हूँ। सुयोन ने बहुत चालाकी से शाओजू को कन्विंस कर लिया और फिर अपना प्लान बता दिया। इस घर का इंटीरियर शाओजू ने ही डिजाइन किया था, इसलिए सीक्रेट रूम की की अभी भी उसी के पास थी। उसने शाओजू को की लेकर अपने घर बुलाया और जंग संग के बारे में बहुत कंप्लेन करने लगी। मैंने उसे सितंबर का टाइम दिया था। उसने अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं की है। वो चाहती है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करूं। उसे अभी पता नहीं है वो कहाँ है। मुझे अपनी मैरिज से पहले जाना है। वो लोग बहुत क्रूअल हैं। वो जरूर पकड़ी जाएगी। शाओजू ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई। सुयोन ने ना सिर्फ उसे छोड़ दिया था बल्कि अब उसी के सामने अपने फियांसे की बुराई कर रही थी। ये सच में बहुत हर्टिंग था। सुयोन ने सीक्रेट रूम में छिपकर जंग संग को टेस्ट करने का प्लान बनाया। जैसे ही दोनों ने मिलकर बुक शेल्फ को पुश किया, सीक्रेट रूम का दूर धीरे धीरे सामने आ गया। सुयोन रूम के एनवायरनमेंट से बहुत सैटिस्फाइड थी। उसने पहले जंग संग के लिए एक गुड बाय वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर अंदर चली गई। उसका प्लान था वहां कुछ दिन रहने का, ताकि वन वे मिरर से छिपकर वो जंग संग के रियल रिएक्शंस देख सके। सीक्रेट रूम के अंदर से व्यू बहुत क्लियर था। बाहर का सब कुछ सिक्योरिटी कैमरा से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। शाओजू के जाने के बाद सुयोन को रियलाइज हुआ कि रूम के अंदर बिल्कुल नेटवर्क सिग्नल नहीं है। अच्छी बात यह थी कि वो पूरी तैयारी के साथ आई थी और भूख मिटाने के लिए उसने एक सॉसेज खा लिया। जल्द ही जंग संग घर वापस आ गया और उसने सुयों का छोड़ा हुआ गुड बाय वीडियो देखा। वो सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। उसे बिना बताए ऐसा करना बहुत अजीब था, लेकिन उसे लगा कि शायद वो सच में कहीं दूर चली गई है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो घर में ही है और उसे ऑब्जर्व कर रही है। वीडियो देखने के बाद जंग संग बहुत इमोशनल और डिप्रेस्ड फील कर रहा था, जबकि सीक्रेट रूम में छिपी सुयों अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक जंग संग पूरी तरह से उदास रहा। सुयों अपने प्लान के सक्सेस से बहुत सेटिस्फाइड थी। वो सीक्रेट रूम से बाहर आकर जंग संग को कंफर्ट करने ही वाली थी कि अचानक उसने नोटिस किया कि उसके हाथ की से लॉक खुल ही नहीं रहा है। सुयों, मैं यहां हूं। इस सीक्रेट रूम का साउंड प्रूफिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देता था। साउंड प्रूफिंग इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी आवाज पार नहीं जा सकती थी। अंदर का शोर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। बाहर खड़े जंग संग को उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुयोन चाहे जितना भी जोर से चिल्लाए, जंग संग का कोई रिएक्शन नहीं था। अंदर मत आओ, तुम लोग चले जाओ, हार मान लो। इस पैनिक में सुयोन ने गलती से एक ग्लास बॉटल तोड़ दी और कांच के टुकड़े से उसके हाथ में चोट लग गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और बार बार की से डोर खोलने का ट्राई करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही उसका लाया हुआ सारा फूड खत्म हो गया। अचानक उसने ऊपर देखा तो उसे इंस्टेंट नूडल्स का एक बॉक्स मिला, लेकिन वो एक्सपायर होकर खराब हो चुके थे। मजबूरी में उसे टूथब्रश से उसकी फफूंद साफ करनी पड़ी और जिंदा रहने के लिए वही सूखे नूडल्स खाने पड़े। कर्मा सच में लौट कर आता है। सुयोन ने इतने सारे ट्रिक्स प्ले किए, लेकिन आखिर में खुद ही के बनाए हुए प्रिजन में कैद हो गई। उसे लगा था कि वो पूरे गेम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद किसी और का शिकार बन चुकी है। ये स्मार्ट टेस्टिंग प्लान अब पूरी तरह से एक डेडली ट्रैप बन चुका था। उसकी ओवर स्मार्टनेस उसी पर भारी पड़ गई। वहीं बाहर उसकी मदर को लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में वेकेशन एंजॉय कर रही है। उन्होंने उसके गायब होने पर बिल्कुल टेंशन नहीं ली। ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस का स्केड्यूल खराब ना हो, इसलिए उन्होंने जंग संग को जल्दी से एक नया सेलिस्ट हायर करने का ऑर्डर दिया, ताकि सुयोंग की पोजीशन कवर हो सके। और इंटरव्यू देने के लिए जो आई वो कोई और नहीं बल्कि शाओजू थी। जंग संग म्यूजिक को लेकर शाओजू की अंडरस्टैंडिंग से बहुत इंप्रेस हुआ। इंटरव्यू के बाद वो पर्सनली शाओजू के घर गया और उसे ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। अगले ही दिन शाओजू ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और जंग संग उसकी स्किल्स से बहुत खुश था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद उसने देखा कि शाओजू की कार खराब हो गई है, तो उसने खुद उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया और डिनर के लिए भी इनवाइट किया। ब्यूटीफुल और जेंटल शाओजू के साथ टाइम स्पेंड करते हुए जंग संग अंदर से बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। उनकी बातचीत बहुत ऑनेस्ट थी। उसने शाओजू को बताया कि सुयोन और उसके सर्कल के सामने उसे बहुत डीप इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। शाओजू ने कहा, जंग संग को इतना जेन्युइन देखकर उसने भी अपना दिल खोल दिया और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगी। जब मैं हाई स्कूल में थी, मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए मेरा नेचर ऐसा हो गया है। जंग संग को भी फील हुआ कि वो दोनों एक जैसे ही टूटे हुए लोग हैं। ये एक गहरा कनेक्शन था। उन दोनों की ये हॉनेस्टी पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस मोमेंट था। सेम बैकग्राउंड स्ट्रगल्स, सेम लोनलीनेस और इन्फीरियॉरिटी ने उन्हें एक दूसरे के बहुत क्लोज ला दिया। उनकी यूनिक लोनलीनेस ने उनके इमोशंस को पूरी तरह आपस में बांध दिया था। जंग संग के इमोशंस एक यूनिक सिंपैथी में बदल गए थे, लेकिन ये अट्रैक्शन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था, उसमें शुरुआत से ही रिवेंज, बिट्रायल और मैनिपुलेशन छिपा था।
इसका ट्रैजिक एंड तो फिक्स था। डिनर के बाद जंग संग के दिमाग में लगातार शाओजू की प्रैक्टिस करते हुए वो ग्रेसफुल मूवमेंट्स घूम रही थीं। एक सडन इम्पल्स में उसने शाओजू को अपने घर इनवाइट कर लिया। शाओजू भी मान गई। दोनों के बीच बातें और गहरी होने लगीं। जंग संग खुद को रोक नहीं पाया और उसने शाओजू का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही शाओजू वॉशरूम जाने के लिए उठी, सीक्रेट रूम में कैद सू यों को लगा जैसे उसे कोई लाइफलाइन मिल गई हो। लेकिन उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि इतनी रात को शाओजू का उसके घर में होना बहुत एबनॉर्मल है। सू योन ने वाटर पाइप के जरिए सिग्नल्स भेजने की कोशिश की। शाओजू ने उसे देखा और हल्की सी स्माइल दी। आग में घी डालते हुए उसने जानबूझकर अपनी फिंगर्स को पाइप पर घुमाया। वो चाहती थी कि सू योन बिट्रायल के इस दर्द को पर्सनली फील करे। शाओजू ने खुद आगे बढ़कर जंग संग को एम्ब्रेस कर लिया। अपने फियांसे और अपनी एक्स लवर का ये डबल बिट्रायल देखकर सू योन एक एंडलेस डिस्पेयर में डूब गई। इसके बाद शाओजू उस मिरर के सामने आई और मिरर के पीछे खड़ी सू योन को देखते हुए धीरे से फुसफुसाई। सू योन पागलों की तरह ग्लास पीटती रही और लगातार सॉरी बोलती रही, लेकिन शाओजू को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। शाओजू का ये डार्क साइड अचानक से नहीं आया था। ये सालों के दर्द और ह्यूमिलिएशन का रिजल्ट था। उसने बिना किसी कंडीशन के सू योन से सच्चा प्यार किया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ रिजेक्शन, मैनिपुलेशन और इंसल्ट मिली। उसका टारगेट सिर्फ वो आदमी नहीं था, बल्कि वो रिस्पेक्ट और स्टेटस था जो सू योन के पास था। डेस्परेट होकर सू योन ने पूरी ताकत से बाथरूम से जुड़े पाइप वाल्व को घुमा दिया, जिससे शावर लेते वक्त शाओजू को गर्म पानी से जलन हुई। जंग संग तुरंत चेक करने आया कि क्या हुआ, लेकिन शाओजू ने उसे बाहर भेज दिया। सू योन उस पाइप वाल्व को घूरती रही और अचानक उसे बाहर हेल्प मांगने का एक प्लान सूझा। अगले दिन जंग संग ने बाथरूम चेक करने के लिए एक रिपेयरमैन को बुलाया। उसने टाइल्स तोड़कर रिपेयर करने की एडवाइस दी या फिर पुरानी पाइप्स को पूरी तरह सील करने को कहा। भले ही यह प्रोजेक्ट बड़ा था, लेकिन इसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अगर पाइप सील हो गई तो सू योन के बचने की कोई होप नहीं बचेगी। इसलिए उसने जोर जोर से ग्लास को पीटना शुरू कर दिया। तभी रिपेयरमैन को हल्की सी अजीब आवाज सुनाई दी और अचानक शावर से पानी फूट पड़ा। इस डरावने सीन ने रिपेयरमैन को डरा दिया और वो तुरंत वहां से चला गया। जंग संग भी फुल कंफ्यूजन के साथ उस बाथरूम को घूरने लगा। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे यहां कोई है। तभी मदर इन लॉ ने उसे बुलाया और कहा कि सू योन का गायब होना नॉर्मल नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं, फॉरेनर भी नहीं गए, क्रेडिट कार्ड का कोई यूज नहीं, फोन स्विच ऑफ है। इन सब साइन से साफ है कि सू योन किसी ट्रिप पर नहीं गई, बल्कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए सू योन की मदर ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कर दी और घर की सर्च शुरू करवा दी। इन सब एक्शन से जंग संग अलर्ट हो गया। उसे लगा मदर इन लॉ उस पर डाउट कर रही हैं, लेकिन पुलिस की पूरी सर्च के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने एक इंसान को ढूंढा। बहुत मुश्किल है। हम भी घर पे ही हैं। टीचर के एक्सप्रेशंस हमारे रिएक्शन हैं, एकदम क्लीन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पूरा दिन बेकार गया, कोई रिजल्ट नहीं। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सीक्रेट रूम में फूड कम होने लगा। इस डार्क और होपलेस लाइफ ने सू योन को पूरी तरह से डिस्पेयर में डाल दिया, लेकिन वो छुपकर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ शाओजू और जंग संग का रोमांस तेजी से बढ़ रहा था। शाओजू की एंट्री ने जंग संग की लाइफ में एक नया थ्रिल और फ्रेशनेस ला दी थी, लेकिन सू योन के गायब होने की वजह से इस रिलेशनशिप पर हमेशा एक अजीब सी शैडो बनी रहती थी। जब जंग संग शाओजू के घर गया तो उसने नोटिस किया कि डोर लॉक का पासवर्ड सू योन का बर्थडे है। उसके मन में डाउट पैदा हुआ। ये सीक्रेट कोड 11117 पासवर्ड, क्या मतलब है कि ये उसका बर्थडे पासवर्ड है? ओह हाँ, मैंने बस ऐसे ही यूज कर लिया। अजीब है ना, तुम्हारे बर्थडे पे फ्री हो। मेरे पास पहले भी ऐसी चीजें थीं। क्या ये मेरी वीकनेस है? शाओजू का ऐसा आंसर सुनकर जंग संग ने फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन अगले दिन मदर इन लॉ ने उसे फिर बुलाया और कहा कि एक नया क्लू मिला है। सू योन के छोड़े हुए वीडियो को जूम करने पर मिरर में एक औरत का हाथ रिफ्लेक्ट हो रहा था। यह प्रूफ था कि उस वक्त वहां कोई और औरत भी मौजूद थी। जंग संग को तुरंत याद आया कि शाओजू के पास बिल्कुल सेम ब्रेसलेट है। वो तुरंत शाओजू के घर पहुंचा। जब वो फ्रूट्स धो रही थी, उसने चुपके से सू योन का बर्थडे पासवर्ड डालकर शाओजू का फोन अनलॉक कर लिया और वॉलपेपर पर उन दोनों की क्लोज फोटो थी। जंग संग ने खुद को शांत रखा और इनडायरेक्टली पूछा, जब सू योन अंदर आई थी तो क्या तुम दोनों साथ थे? इसका क्या मतलब है? उसकी नजरें बच रही थीं, उसकी उंगलियां। मैं आज ठीक फील नहीं कर रही। शाओजू ने कुछ सोचा और अपना ब्रेसलेट निकालकर ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि उस दिन वो सच में सू योन के साथ थी। तब जाकर जंग संग को रियलाइज हुआ कि इतने दिनों की ये क्लोजनेस शाओजू का एक प्लान थी। उसने शाओजू से पूछा कि उसके करीब आने का असली मोटिव क्या है। शाओजू ने बड़ी चालाकी से एक फेक स्टोरी बना दी। तुमने कहा था मेरे घर में एक शाओजू है,
तुम बाहर जा रहे हो तो तुमने मेरी हेल्प मांगी। तुमने कहा था ये बड़ा घर मेरा स्पेस है, मैं सिर्फ अपने घर में काम हो सकती हूँ। क्या काम हो ना? क्या मैं सच में शांत हो गई हूँ? मैंने क्या डिसीजन लिया? मैं सिर्फ अपने घर सो सकती हूँ। जंग संग उसके आंसर पे हेल्पलेस था क्योंकि वो खुद भी उसे दिल दे बैठा था। इसलिए उसने सू यॉन की लोकेशन के बारे में पूछना कंटिन्यू रखा। शाओजू ने झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फोन की फोटो देखकर जंग संग को लगा कि उनका रिलेशन नॉर्मल नहीं है। तुम दोनों किसे पसंद करते हो? मैंने तुम्हारी फोटोज देखी हैं। तुम किसे प्यार करती हो? ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एक मजाक है? वो शाओजू की इन बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन शाओजू किसी भी कीमत पर सू यॉन का सच नहीं बताना चाहती थी। जंग संग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर लौटने के बाद बाथरूम का पानी अचानक रुक गया। ये सीक्रेट रूम में फांसी सू यॉन का एसओएस सिग्नल था। जंग संग को इस ट्रिक का हिंट मिल गया और उसने जानबूझकर पानी का फ्लो ऑन करने को कहा। सू यॉन ने तुरंत वैसा ही किया। इस इंसिडेंट से जंग संग को स्ट्रांग डाउट हो गया कि सू यॉन इसी घर में है। उसने सू यॉन का नाम पुकारना शुरू कर दिया। फिर वो पलटा और अपने पीछे लगे मिरर को देखा और उसे नॉक किया। जंग संग ने मिरर तोड़ने के लिए फ्लावर पॉट उठाया ताकि उसे रेस्क्यू कर सके, लेकिन अचानक वो रुक गया। सू यॉन कंफ्यूजन के साथ अपने सामने खड़े उस धोखेबाज आदमी को देखने लगी। आखिर क्यों? जंग संग सोचने लगा कि अगर सू यॉन हमेशा से यहीं थी तो उसने शाओजू और मेरे बीच का सब कुछ देख लिया होगा। तब जंग संग को पूरी रियलिटी समझ आई कि वो सिर्फ उनके इमोशन गेम का एक पपेट था। ये पूरा सच समझने के बाद उसने सू यॉन को तुरंत रेस्क्यू नहीं किया, बल्कि बड़ी कोल्डली बाथरूम का दूर बंद कर दिया और दोबारा शाओजू के पास गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ओपनली सच मान लेगी कि उसने सू यॉन से बदला लिया क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था, और यह भी कि सू यॉन अपनी मर्जी से उस सीक्रेट रूम में गई थी। उसने उसे जानबूझकर लॉक नहीं किया। ये मर्डर कैसे हो गया? तुम एक मर्डरर हो। अब क्या करें? उसे बाहर निकालें? मैं सॉरी बोलूंगी। क्या ये सब एक झूठ है? शायद मेरी भी गलती थी। क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? दोनों अपने मन में अच्छे से जानते थे कि अगर एरोगेंट सू यॉन बच गई तो उन दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर जंग संग सच में सू यॉन को बचाना चाहता तो वो कब का पुलिस को कॉल कर चुका होता या रेस्क्यू टीम बुला लेता। बजाय यहां खड़े होकर फेक एंगर दिखाने के, शाओजू ने इस आदमी का सेल्फिश नेचर अच्छे से देख लिया था। इसलिए उसने जानबूझकर यह प्रॉब्लम उसी पर डाल दी। अब मुझे सच पता है, वहां बहुत कंफर्ट है। मैंने और संग जिन ने डिसाइड किया है कि मैं उसके साथ जाऊंगी, यही फाइनल डिसीजन है। अब जंग संग के सिर में दर्द होने लगा। घर वापस आकर वो मिरर के पीछे फांसी सू यॉन से खुद में ही बातें करने लगा और एक डीप फियर और स्ट्रगल में डूब गया। उसे डर था कि उसकी सारी मेहनत और सक्सेस सू यॉन के बाहर आते ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सीक्रेट रूम में भूखी और कमजोर सू यॉन की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो बस नम होकर बाहर खड़े जंग संग की बातें सुन रही थी। ये सीन पूरी मूवी में ह्यूमन नेचर का सबसे एक्सट्रीम हाईलाइट है। जंग संग को सारा सच पता था। वो उसे बचाकर सब कुछ रोक सकता था, लेकिन वो अपने ग्रीड और सेल्फिशनेस में फंस गया। उसका स्ट्रगल गिल्ट के बारे में नहीं था, बल्कि अपना करंट स्टेटस, वेल्थ और लग्जरी लाइफ खोने का डर था। प्यार और ह्यूमैनिटी, क्लास और पावर के सामने पूरी तरह से हार गए। उसकी हेजिटेशन एक नॉर्मल इंसान के डिजायर्स के सामने की सबसे अगली रियलिटी थी। जंग संग शॉक में आ गया जब अगले दिन उसे सू यॉन का टेक्स्ट मैसेज मिला, और उसी टाइम शाओजू को भी सू यॉन का मैसेज आया। दोनों अचानक पैनिक में आ गए और तुरंत एक दूसरे से मिले। आगे का प्लान बनाने के लिए शाओजू ने चेक किया कि की अभी भी उसी के पास है, इसलिए सू यॉन का बाहर आना इतना ईजी नहीं था। उसने एडवाइस दी कि पेशेंटली वेट करें और सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, लेकिन जंग संग बहुत डरा हुआ था। उन दोनों को नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि ये सू यॉन की मदर थी जिन्होंने उन्हें टेस्ट करने के लिए ये ट्रैप बिछाया था। उन्होंने एक एजेंट के जरिए सू यॉन के आईडी कार्ड कॉपी का यूज करके सेम फोन नंबर इशू करवाया और फिर दोनों को मैसेज भेजा। अगर वो इनोसेंट होते तो तुरंत आकर उन्हें इन्फॉर्म करते, लेकिन अब दोनों ने एक साथ लीव ले ली थी, जिससे साफ प्रूव हो गया कि वो गिल्टी हैं। अब डर के मारे दोनों विला वापस लौट आए थे। शाओजू को अभी भी लग रहा था कि उन्हें काम रहना चाहिए, लेकिन जंग संग ने सीक्रेट रूम खोलने की जिद की। मजबूरी में शाओजू को मान जाना पड़ा। डिम लाइट के नीचे उन्होंने देखा कि सू यॉन बेहोश पड़ी थी। दोनों धीरे धीरे उसके करीब गए और बहुत केयरफुल होकर उसका नाम पुकारा। ये देखकर कि सू यॉन अभी भी जिंदा है, उन दोनों ने चैन की सांस ली। सू यॉन बस करो, सू यॉन, सू यॉन, सू यॉन बस करो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मुझे जाने दो।
तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी क्लास से हूं, मुझे जाने दो। अचानक जंग संग ने कोई पुरानी फीलिंग नहीं दिखाई। जैसे ही शाओजू गिरकर बेहोश हुई, उसने तुरंत सुयोन को उठा लिया, क्योंकि वो अपने माइंड में क्लियर था कि एक रिच हायरेस की वैल्यू शाओजू जैसी अनाथ लड़की से बहुत ज्यादा है। वो सुयोन को लेकर सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। मूवी का सबसे आयरॉनिक और रियल ट्विस्ट यहीं आता है। लाइफ और डेथ की चॉइस के टाइम जंग संग ने अपना फेक जेंटल मास्क उतार दिया। शाओजू उसे कुछ टाइम का कंफर्ट दे सकती थी, लेकिन सुयोन उसे पावर, वेल्थ और हाई स्टेटस दे सकती थी। इस चॉइस में कुछ सही या गलत नहीं था, सिर्फ ह्यूमन नेचर का एक नेकेड टेस्ट था, और उसने शाओजू को अंदर फंसा दिया। बाहर आकर सुयोंग का चेहरा एकदम पेल हो चुका था और वो बिना किसी एनर्जी के जंग संग को देख रही थी। काम डाउन, मैं जा रहा हूं। नहीं, मुझे भूख लगी है। रिलैक्स, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं सच में जाना चाहता हूं। जंग संग ने चुपचाप सुयोंग का कोट उतारने में हेल्प की। सुयोंग के इस साइलेंट एटीट्यूड से जंग संग को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। सुयोन बाथरूम में गई और मिरर के दूसरी तरफ फांसी शाओजू को देखकर एक ईवल स्माइल दी। उस दिन के बाद सुयोन ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जंग संग के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू की। दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे बहुत प्यार में हो। लेकिन जैसे ही जंग संग घर से निकला, सुयोन ने डिस्गस्ट के साथ उस जगह को पहुंच दिया जहां उसने किस किया था। फिर वो कुछ डेली नीड्स का सामान लेकर बाथरूम में गई, जहां सामने हैंडकफ पहनी हुई शाओजू थी। अब यहां हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी। पर्पल लाइट के नीचे शाओजू बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। यहां शाओजू, इस जगह पर शाओजू, यहां शाओजू, यहां शाओजू, यहां फांसी हुई शाओजू, यहां फांसी हुई शाओजू, यहां फांसी हुई शाओजू। इस पर्पल लाइट में शाओजू बहुत ही स्टनिंग लग रही थी। सुयो ने बहुत जेंटली उसके बालों पर हाथ फेरा और सॉफ्टली कहा, यहां तक देखकर बहुत लोगों को लगेगा कि सू यौन ही सबसे रूथलेस इंसान है। उसने पुलिस को कॉल नहीं किया और ना ही सच में जंग संग को छोड़ा। ऐसा नहीं था कि उसने किसी को माफ कर दिया था, बल्कि उसे रियलाइज हो गया था कि अब उसे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस अपना कंट्रोल वापस चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने उसे बिट्रे किया है वो सब उसके रूल्स के हिसाब से रहें। क्या यह बहुत शॉकिंग और ड्रामेटिक नहीं है कि एंड में ऐसा कंक्लूजन निकला? शाओजू अपनी विश के मुताबिक सू यौन के पास रह गई, और जंग संग भी अपनी विश के मुताबिक उस घर का जमाई बन गया। तीनों इस विला में अपनी मनचाही लाइफ जीने लगे। हेलो, वेलकम टू शिवकाई मूवी रिव्यू का कोरियन ड्रामा चैनल। ये मूवी हिडन फेस स्पेनिश मूवी द हिडन फेस का रीमेक है। रिलीज होते ही ये कोरियन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस के टॉप पर पहुंच गई थी। कोरियन मीडिया ने इसे साल की सबसे डेयरिंग सस्पेंस थ्रिलर कहा है। डायरेक्टर ने बहुत बोल्डली इमोशनल बिट्रायल और ह्यूमन ग्रीड पर फोकस किया है। लीड एक्टर्स ने भी कमाल किया है। सॉन्ग संग हियोन, छो यो जोंग और पाक जी ह्यू के स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल ने मूवी को 46 ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन दिलवा दिया। हालांकि सॉन्ग सॉन्ग हियोन की एक्टिंग को थोड़ा फ्लैट कहा गया है, लेकिन दोनों फीमेल लीड्स ने सीक्रेट रूम के अंदर जिस तरह का डिस्पेयर और मैडनेस दिखाया है वो सच में अवार्ड विनिंग लेवल का है। एक ट्विस्टेड बात कहूं तो इस मूवी का एंडिंग भले ही सिक और डार्क है, लेकिन ये एक बहुत क्रूअल रियलिटी को एक्सपोज करता है। इस प्रॉफिट ड्रिवन सोसाइटी में पूरे इमोशंस के सर्वाइव करने का कोई स्पेस नहीं है। जब जंग संग ने फाइनली शाओजू को धक्का दिया और सुयोंग को बाहर निकाला, और सुयोन ने एंड में शाओजू को दोबारा सीक्रेट रूम में लॉक कर दिया, ये माफी की वजह से नहीं था, बल्कि उसे लगा कि यह पपेट अभी भी उसके काम आ सकती है। वन वे मिरर वाले सीक्रेट रूम के सेटअप ने हाई क्लास सोसाइटी के एरोगेंस को, लोअर क्लास के इन्फीरियोरिटी, कॉम्प्लेक्स और रिवेंज को, टूटे हुए प्यार और एक्सट्रीम रिवेंज के सिक रिलेशन को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ये कॉम्प्लेक्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाता है कि प्यार में कुछ भी पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। वन वे मिरर दूसरों के सिंस को तो दिखा सकता है, लेकिन खुद का डार्क साइड कभी नहीं दिखा पाता। मिरर आपके फेस को तो हाइड कर सकता है, लेकिन इंसान का दिल कभी नहीं छुप सकता। मैं स्यू क्या हूं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।